कोरोना की तीसरी लहर से पहले अलर्ट पर योगी सरकार। नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही अब मिलेगी यूपी में एंट्री। 3% से ज्यादा पॉजिटिविटी दर वाले राज्यों के लिए आदेश। विपक्ष कल से शुरू होने जा रहे सत्र के दौरान महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों के अलावा किसान आंदोलन और कृषि कानूनों और कोविड प्रबंध समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र का होने जा रहा है आगाज। मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें पीएम मोदी ने विपक्ष के सुझावों को अहम बताते हुए संसद सत्र में सार्थक और स्वस्थ चर्चा करने की अपील की। विवादित बयान पर मुनव्वर की सफाई। मुनव्वर ने कहा, ओवैसी भाजपा की बी टीम, दोबारा भाजपा की सरकार बनी तो छोड़ेंगे यूपी। ओवैसी परोक्ष रूप से भाजपा को पहुंचाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने वापस जाने की नसीहत दी। संजय निषाद ने कहा कि ओवैसी वापस हैदराबाद चले जाएं, क्योंकि यूपी के मुसलमान को उसका हिस्सा कैसे मिलेगा, ये यूपी का मुसलमान खुद तय करेगा। जल्द शुरू हो सकती है कुशीनगर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। कुशीनगर एयरपोर्ट का लगभग काम हुआ पूरा। पूर्वांचल के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूपी में पिछले हफ्ते हुए ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रयागराज से एक ऐसी महिला को कामयाबी मिली है जो फुटपाथ पर सब्जी बेचने का काम करती थी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी ये महिला पहले तो अप्रैल महीने में हुए चुनाव में अपने गांव से बीडीसी मेंबर चुनी गई। इसके बाद बीजेपी ने उसे ब्लॉक प्रमुख का उम्मीदवार घोषित किया। – 2022 के चुनाव को लेकर यूपी में ब्राह्मणों का वोट साधने में जुटी बसपा। एक बार फिर प्रदेश में मायावती शुरू करेंगी ब्राह्मण जोड़ो अभियान। सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई अभियान की जिम्मेदारी। 23 जुलाई से शुरू होगा बसपा का ब्राह्मण जोड़ो अभियान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। किसानों और महंगाई के मुद्दे पर कहा, केंद्र सरकार की लापरवाही से जनता त्रस्त। केंद्र सरकार की गलत नीतियों से बढ़ रही बेरोजगारी। संसद में जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगी बसपा। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मण जोड़ो अभियान के बारे में बताया और कहा, अयोध्या से ब्राह्मण जोड़ो अभियान शुरू करेंगे। बसपा महासचिव को इसका जिम्मा दिया गया है, जो कि 23 जुलाई को शुरू होगा। पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए। अब वो पछता रहे हैं। मैं इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मायावती ने कहा, विपक्षी पार्टियों को साथ मिलकर मुद्दे उठाने चाहिए। विपक्ष का एक होना समय की मांग है। साथ ही कहा, ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को एक तरफा वोट दिया था। बीजेपी कांग्रेस ने दलितों को लालच देने की कोशिश की थी। संसद के कल से शुरू हो रहे मानसून सत्र में जनहित व देश हित के अनेकों ऐसे खास मुद्दे हैं जिन पर पूरे देश भर की पीड़ित जनता केंद्र सरकार की जवाबदेही चाहती है और जिन पर सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट व गंभीर होकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना बहुत जरूरी है। जनता की यही चाहत व समय की मांग भी है। बसपा सुप्रीमो ने ब्राह्मणों पर बोलते हुए कहा कि यूपी में ब्राह्मण समाज दुखी है। ब्राह्मण समाज के लोग बीजेपी को वोट देकर पछता रहे हैं, लेकिन इस बार वो किसी के बहकावे में ना आए और बसपा से जुड़े। यहाँ की जनता वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार की खराब कानून व्यवस्था,
वह इस सरकार में जातिगत एवं धार्मिक द्वेष की भावना से लोगों का हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न, बड़े पैमाने पर हो रहा शोषण एवं उत्पीड़न आदि किसी से छिपा नहीं है, जिसके तहत अब इस सरकार में यहाँ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज तो बहुत ज़्यादा दुखी है। ईद उल अजहा को लेकर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने जारी की एडवाइजरी। सिर्फ 50 लोग मस्जिद में अदा करें नमाज, साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने की हिदायत। गाजियाबाद में बिल्ली का वीडियो वायरल। बिल्ली की वजह से करनी पड़ी सोसाइटी को काफी मशक्कत। पुलिस बुलवाकर बिल्ली की बचाई गई जान। सोसाइटी के जनरेटर में फंस गई थी बिल्ली। बिजनौर में बारिश ने नगर पालिका की खोली पोल। नालियों में गंदगी से भरा, सड़कों में पानी। सड़कें तालाब में हुई तब्दील। वाहनों और राहगीरों का निकलना हुआ दूभर। दुकानों और घरों में घुसा गंदा पानी। गोंडा में लगातार बारिश होने से तापमान में गिरावट। खेतों में पानी भरना हुआ शुरू। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बनाई गई नहर में भी उफान। नहर कट जाने से ग्रामीणों में दहशत, फसल बर्बाद होने की आशंका। सहारनपुर में हिंडन नदी में पानी आने से स्कॉर्पियो पानी के तेज बहाव में बह गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कार में सवार 5 लोगों की जान बचाई। वहीं हिंडन नदी में पानी आने से 80 गांव का जनसंपर्क टूट गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आसमान से बरसी मौत। चैम्बूर इलाके में भारी बारिश से लैंडस्लाइड, दीवार गिरने से 17 लोगों ने गंवाई जान, 19 लोग जख्मी। मौके पर पुलिस प्रशासन ने घंटों किया राहत बचाव कार्य। मुंबई के विक्रोली इलाके में भी बारिश से ढही इमारत। हादसे में 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को निकालकर अस्पताल में भेजा गया। पीएम मोदी ने मुंबई में दीवार गिरने से लोगों की मौत पर दुख जताया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। रामनगर में लगातार बारिश का कहर। चोरपानी इलाके में मकान के 2 कमरे गिरे। आम डंडा के पास बरसाती नाले में बही कार सवार सभी लोग सुरक्षित। सहारनपुर के हकीमपुरा गांव में हाई टेंशन लाइन गिरने से एक गांव में दौड़ा करंट। विद्युत उपकरण जलकर हुए खाक। करंट लगने से कई लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई के पचदेवरा थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। एक युवक के कहने पर गन्ने के खेत में बेटे को नहलाने आया था युवक। खेत में उतरे करंट की वजह से हुई दोनों की मौत। शामली में यमुना में मूर्ति विसर्जन करने आया युवक पैर फिसलने के कारण यमुना में डूब गया। युवक के यमुना में डूबने की सूचना पर गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे बाद युवक का शव यमुना से बरामद किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से ठीक होने वाले लोगों में टीबी के मामलों की संख्या में अचानक इजाफा होने की खबरों का किया खंडन। कहा, कोरोना और टीबी के मामलों को साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अभी तक इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। देश में फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। 24 घंटों में 41,157 नए कोरोना केस आए। 518 मरीजों की गई जान। एक दिन में 42,004 लोग हुए ठीक। 1,365 एक्टिव केस कम। 4,22,660 हुआ एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 3,11,06,065 हो गई। इनमें से 4,13,609 लोग की मौत हो चुकी है। 3,02,69,796 लोग ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज। 17 जुलाई तक देश भर में 40,49,31,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। 24 घंटे में 51,01,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 44,39,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 19,36,000 कोरोना सैंपल जांचे गए। यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के 2 संचालक गिरफ्तार। हरदोई का अभय मिश्रा उर्फ आदित्य और राजस्थान का शम्स ताहिर खान उर्फ तुषार गिरफ्तार। वीओआईपी कॉल को सामान्य कॉल में बदलते थे।
औरैया में पत्नी की जहर खाने से मौत, पति ने भी फांसी लगाकर दी जान। पति पत्नी में किसी बात को लेकर हो गई थी कहासुनी, जिससे गुस्से में आकर पत्नी ने जहर खा लिया। क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या और डकैती में करीब 1 साल से फरार चल रहा बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा। एसटीएफ, पंजाब पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन में कुख्यात बदमाश छज्जू छेमार पकड़ा गया। प्रयागराज में कानूनगो के रिश्वत लेने का मामला, दोषी पाए जाने पर कानूनगो को किया गया सस्पेंड। हंडिया में तैनात था कानूनगो संतोष यादव। जमीन की पैमाइश के लिए 13,000 रुपए मांगे थे। वरिष्ठ अफसर अमिताभ ठाकुर ने मामले में शिकायत की थी। कानपुर देहात में दबंगों का कहर, पूजा पाठ करने वाले पुरोहित को सरेरा पीटा। पुरोहित सहित भाई को भी दबंगों ने बनाया शिकार। पुरोहित की गाड़ी छीनकर कर रहे थे परेशान। कानपुर देहात के झींझक कस्बे का मामला। गाजियाबाद में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली, एक साथी फरार। पकड़े गए बदमाश पर हत्या, लूट समेत गंभीर धाराओं के तहत दर्ज था मुकदमा। बांदा में अज्ञात कारणों के चलते 16 साल की लड़की ने खुद को गोली मार दी। परिजनों ने आनन फानन में जिला अस्पताल भर्ती कराया। हालत नाजुक होने के चलते कानपुर किया गया रेफर। जसपुरा थाना क्षेत्र के झंझरीपुरवा की घटना। रामनगर के गंज थाना क्षेत्र में महिला के मर्डर से सनसनी। महिला ने पड़ोस में रहने वाली महिला पर चाकू से किया वार। बच्ची से पानी में गिर गया था पड़ोसी महिला का मोबाइल फोन। इतनी सी बात पर कर डाली मां की हत्या। शादी के जाल में फंसाकर लोगों से पैसे वसूलने वाले गैंग का मुरादाबाद पुलिस ने भंडाफोड़ किया। गैंग की 2 युवतियां गिरफ्तार। युवकों को शादी का झांसा देकर अपने घर बुलाती थी, उन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर थाने में केस दर्ज कराती थी और समझौते के नाम पर मोटी रकम वसूलती थी। बागेश्वर जिला मुख्यालय के अमसरकोट गांव में जंगली भालू के आतंक से ग्रामीणों में दहशत। लोगों को घरों से निकलने में डर। ग्रामीणों ने वन विभाग से निजात दिलवाने की मांग की। सीएम बनने के बाद पहली बार केदारनाथ आएंगे धामी। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों ने किया सीएम के आने का विरोध। विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। चंपावत की सीमांत पूर्णागिरी तहसील के अंदर आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के ड्रोन कैमरे की सहायता से डिजिटल मैप तैयार किया जाएगा। आबादी भूमि सर्वेक्षण का कार्य हुआ शुरू। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा। हरिद्वार में वीकेंड पर लगातार बड़ी भीड़। हजारों की तादाद में लोग हर की पौड़ी पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। खटीमा में लगातार हो रही बरसात से लोगों में बढ़ी परेशानी। नदी नाले उफान पर पहुंचे। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति हुई पैदा। यूपी में इस साल कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है। सरकार और कांवड़ संघ के बीच बातचीत के बाद कांवड़ यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया गया। हालांकि उत्तराखंड में पहले से यात्रा स्थगित है। उत्तराखंड में ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टर्स का बड़ा स्टाइपेंड। ट्रेनी एमबीबीएस डॉक्टरों को अब 17,000 प्रति महीने मिलेंगे। अभी तक 7,500 रुपए का मानदेय मिलता था। लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे ट्रेनी एमबीबीएस। उत्तराखंड में आए कोरोना के 19 नए मामले। कोरोना से कोई मौत नहीं। 52 मरीज ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। एक्टिव केस की संख्या 623। देहरादून के घंटाघर पर स्थानीय युवाओं ने एकत्रित होकर भू कानून की मांग की। हिमाचल के तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून लागू करने की आवाज उठने लगी है। 16 जुलाई को देहरादून की मित्रलोक कॉलोनी में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने हत्यारोपी को अरेस्ट किया। राजमिस्त्री अनिल की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी।
रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने एक पिकअप से भारी मात्रा में अवैध देसी शराब बरामद की। देसी शराब को ट्रांजिट कैंप में ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहे थे तस्कर। पुलिस ने अज्ञात चालक और वाहन मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पंचम राष्ट्रीय ई चिंतन सत्र में हिस्सा लिया। इस दौरान विदेश मंत्री ने पिछले कुछ सालों में भारतीय विदेश नीति में आए बदलावों और इसके प्रभाव की जानकारी दी। नैनीताल में एंट्री करने के लिए अब सैलानियों को 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट साथ रखनी होगी। साथ ही उस होटल की बुकिंग भी दिखानी होगी जहां पर सैलानियों को रुकना है। पौड़ी में आवारा गौवंशों के लिए पुलिस का ऑपरेशन कामधेनु अभियान। जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के गायों को सड़क में घूमने के लिए छोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र से सटे ग्रामीण इलाकों में वन्य जीवों और बाघ के खतरे से निजात पाकर किसानों ने निकाला तरीका। जंगल से सटे इलाकों में औषधीय पौधे, हल्दी, नींबू की शुरू की खेती। आजमगढ़ में साधु और व्यापारी के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर जांच में जुटी। अल्बर्टा यूनिवर्सिटी के साथ कानपुर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसा टेस्ट विकसित किया है जो दिमाग के सभी राज खोल देगा, किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक काबिलियत बताएगा। हरदोई के सांडी में तेंदुए ने मचाया आतंक। जंगल से आए तेंदुए ने कई घरों में घुसकर किया हमला। तेंदुए के हमले से कई लोगों के जख्मी होने की सूचना। विद्युत पावर हाउस में घुसा था तेंदुआ। तेंदुए को लेकर सांडी कस्बे में फैली दहशत। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस साल कांवड़ यात्रा स्थगित करने के फैसले का स्वागत किया। अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष महंत देवेंद्र शास्त्री ने भक्तों से इस साल सावन महीने में घरों पर ही रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के कमरे में मिला युवक का शव। परिजनों ने मृतक की पत्नी सहित एक अन्य युवक पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। विकासनगर के छिब्रो पावर हाउस पर काम कर रहे 2 मजदूर लापता। टनल के अंदर पुताई करते समय बेहोश होकर नीचे गिरे मजदूर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नोएडा प्राधिकरण बारिश के अलार्म को देखते हुए नालों की सफाई करने में जुटा। सड़कों पर जमा कूड़ा हटाया गया। जल भराव की समस्या से नोएडा वासियों को जल्द मिलेगी निजात। मुजफ्फरनगर में धर्म परिवर्तन कराने वाले ठेकेदारों ने लव जिहाद कर पैसों का लालच देकर एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया। व्यक्ति अरविंद ने कुछ मुस्लिम लोगों पर 10 लाख रुपयों का लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम अकबर कासिम रखने का आरोप लगाया था। पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सरकारी राशन की दुकानों में कालाबाजारी रोकने के लिए पौड़ी जिले के पूर्ति विभाग की कोशिश। सरकारी राशन डीलरों को ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए बांटी जा रही है पॉश मशीनें। राशन डीलरों का सभी कामकाज अब ऑनलाइन ही निपटेगा। रामनगर के चिल्किया गांव में गुलदार ने युवक पर किया हमला। युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो भाग निकला गुलदार। ग्राम प्रधान ने वन विभाग से गुलदार को ग्रामीण क्षेत्र से जल्द हटाने की मांग की। अंडे अस्पताल में निधन। वो 93 साल के थे। गौड़ा उम्र संबंधी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर गौड़ा ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के साथ सेल्फी लेने पर अब लगेंगे 100 रुपए। मंत्री ने कहा, जिस मंडल में जो जितनी सेल्फी लेगा वो 100 रुपए का शुल्क कोषाध्यक्ष के पास जमा कराएगा, ताकि वो राशि संगठन के ही काम आएगी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। अपने आवास पर सीएम ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। अफसरों को समस्याओं के निपटारे के दिए निर्देश।
मुजफ्फरनगर के सिसौली में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत का आयोजन हुआ। इस दौरान 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान महावीर चौक पर महापंचायत करने की घोषणा की गई। 22 जुलाई को भी पुलिस प्रशासन के खिलाफ पंचायत बुलाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में हुए ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर। चीन ने कई पाकिस्तानियों को दसू प्रोजेक्ट से निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया। बस में हुए ब्लास्ट में चीन के 9 नागरिकों की गई थी जान। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने चौथी बार इस पद को हासिल किया। उन्होंने शनिवार को राष्ट्रपति महल में पद की शपथ ली, जिसमें धार्मिक नेता, संसद के सदस्य, नेता और सेना के अधिकारी शामिल हुए। बुधवार को हुए चुनावों में असद को 95.1% वोट मिले थे। टोक्यो ओलंपिक पर कोरोना संकट के बादल और गहराए। टोक्यो ओलंपिक के खेलगांव में 2 और एथलीट कोरोना संक्रमित हुए। कोरोना संक्रमण का अब तक ये तीसरा मामला है। इससे पहले भी एक एथलीट कोरोना पॉजिटिव हो गया था। सभी को क्वारंटीन किया गया। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजकों ने कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए बेहद कड़े फैसले लिए। ओलंपिक खेलों के मद्देनजर हर दिन करीब 80,000 कोरोना वायरस टेस्ट किए जाएंगे। बिना नेगेटिव रिपोर्ट के इवेंट में एंट्री मिलने पर भी रोक लगा दी गई। कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का हुआ समापन। इस साल कांस का सबसे बड़ा पाल्मे डियोर अवार्ड डायरेक्टर जूलिया डुकोर्नो को मिला। ये अवार्ड उन्हें टाइटन के लिए मिला। ये फिल्म इस साल रिलीज हुई थी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने मोनोकोनी में ग्लैमरस फोटो शेयर कर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा। ब्लैक मोनोकोनी में प्रियंका इन तस्वीरों में सूरज की रोशनी का लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं और हाथ पे बने टैटू को फ्लॉन्ट भी किया उन्होंने।